गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, उसका कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल्स, और दूसरे वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी और उनके कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। और अब हम थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट वही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट करके है। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करना चाह रहे हैं। मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, यानी fx के इक्विवेलेंस में एक मैट्रिक्स दी गई है एंड यू हैव टू शो दैट fx into fy is equal to fx plus y। आपको fx और fy का मल्टीप्लिकेशन fx plus y के इक्विवेलेंस में प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, fx एक फंक्शन है, जैसे fx इन जनरल हम लोग फंक्शन ही मानते हैं, तो fx एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स में दिया गया है। ठीक है ना, तो एक काम करेंगे कि इस गिवन फंक्शन के जरिए हम भाई fx दिया गया है, हम fy को पहले फाइंड कर लेते हैं। देन fy इज इक्वल टू, देखिए fx में cos sin के साथ वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो वैसे ही fy में cos और sin के साथ x के जगह पर y वेरिएबल यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पहली एंट्री है cos x, तो वो हो जाएगी cos y, दूसरा माइनस sin x है तो ये हो जाएगा sin y 0, फिर sin y cos y 0 0 0 1, ये है fy की वैल्यू। ठीक है, अब जो प्रूविंग पार्ट में fx और fy का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS में है fx इंटू fy। ठीक है, तो fx मैट्रिक्स आपकी दी गई है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, और fy मैट्रिक्स आपकी है cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, ये fx और fy मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया है। मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3, मतलब 3 नंबर ऑफ रोज है, मतलब 3 ऑरिजेंटल लाइंस हैं, और कॉलम्स 1 2 3, यानी 3 वर्टिकल लाइंस मिल रही हैं, तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे, यानी 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी देखिए 3 नंबर ऑफ रोज एंड 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स का भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट वी हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। इन दिस स्टेप we check the number of column in first matrix is in equivalence of number of rows in the second matrix। यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है 3 क्रॉस, मतलब 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, सो these matrices are compatible for the multiplication। ओके, नाउ अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में हम लोग क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स के रो को सेलेक्ट करते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। मतलब पहली मैट्रिक्स के भाई 3 रो हैं और दूसरी मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं, तो रो को कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द स्टेप्स। सबसे पहला काम है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R1 को C1 से के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला एलिमेंट cos x है, यहाँ पर पहला एलिमेंट cos y है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा cos x cos y। वैसे ही दूसरा एलिमेंट माइनस sin x और दूसरा एलिमेंट sin y है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस
साइन एक्स साइन वाई, और 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट cos x है और सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट माइनस साइन y है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस cos x sin y। वैसे ही माइनस साइन सेकंड एलिमेंट माइनस साइन x है और सेकंड एलिमेंट यहाँ पर cos y है, तो माइनस साइन x इंटू cos y माइनस cos y sin x, ओके। और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। वैसे ही तीसरा एलिमेंट हम मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा cos x है और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 इंटू cos x 0 हो जाएगा। वैसे ही माइनस साइन x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ओके। तो ये फर्स्ट रो हमारी तैयार हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। वैसे ही अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है, साइन एक्स, और फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट मतलब सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो पहले सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट साइन एक्स और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट cos y, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin x cos y। वैसे सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos x इंटू साइन y, यानी प्लस का साइन cos x इंटू साइन y, ओके। वैसे ही थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट यानी 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है sin x इंटू माइनस साइन y, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस sin x sin y। वैसे ही सेकंड एलिमेंट cos x है और सेकंड एलिमेंट यहाँ पर cos y है, cos x cos y, फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो पहला एलिमेंट है sin x और पहला एलिमेंट यहाँ पर 0, तो 0 इंटू 0 0, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos x इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर थर्ड है 0 इंटू 1, वो भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये सेकंड रो वाली तैयार हो गई। अब हम थर्ड रो देखते हैं, मींस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू साइन y 0, 1 इंटू 0 0, वैसे 0 इंटू साइन y 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, ओके। नोट डाउन, ये नोट कर लीजिए आप लोग तब तक, यस। तो अब हम बेटा इनको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जरा देख लेते हैं ध्यान में। देखिए पहला एलिमेंट हमारा है cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है ना। ये आपको आइडेंटिटी लग रही है cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। यहाँ पर sin x cos y cos x sin y, तो sin a प्लस b की आइडेंटिटी देख लेते हैं। sin a प्लस b की आइडेंटिटी होती है sin x sin a cos b प्लस cos a sin b, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पर भाई पहले हम cos a प्लस b की आइडेंटिटी देखेंगे। cos a cos b माइनस sin a sin b अगर लिखा है तो वो cos a प्लस b के बराबर होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस y यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पर दोनों साइड पे माइनस है, तो एक काम करते हैं पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा भाई, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे प्लस में। तो
पहले हम ये वाला टर्म लिखेंगे sin x cos y प्लस cos x sin y, ओके, और जीरो का एडिशन जीरो ही आएगा। फिर यहाँ पे हम ध्यान देंगे, देखिए बच्चों sin x cos y प्लस cos x sin y, देखिए ये आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b किसके बराबर है, sin a प्लस b के बराबर है। ठीक वैसे ही यहाँ पे sin x cos y प्लस cos x sin y क्या हो जाएगा, sin x प्लस y, ओके। और बेटा इसको हम पहले सही ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो cos के टर्म हम पहले लिखेंगे, sin के टर्म हम बाद में लिखेंगे। तो cos x cos y माइनस sin x sin y, और 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 और 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, so it becomes cos x plus y माइनस, देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b हो जाएगा sin a प्लस b, यानी sin x प्लस y 0, sin x प्लस y cos a cos b माइनस sin a sin b हो जाएगा cos a प्लस b 0, फिर 0 0 1, ओके। अब बेटा इससे पहले देखा होगा आपने, जब fx की बात की जा रही थी तो sin cos के टर्म्स में x आ रहा था, जब fy मैंने लिखा था तो cos और sin के टर्म्स में y आ रहा था। अब यहाँ पर cos और sin के टर्म्स में क्या आ रहा है, x प्लस y आ रहा है ना, तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, f x प्लस y के बराबर हो जाएगी, और यही हमारा हो जाएगा RHS, ओके। Please note down. Okay, next question. If A is equal to matrix दी गई है 3 minus 5 minus 4 2 and fx is equal to x square minus 5x minus 14, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, मतलब एक फंक्शन दिया गया, ठीक है ना। Then you have to find fa, हमें क्या फाइंड करना है, fa फाइंड करना है। Hence find a cube, जब fa फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमें a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वास्तव में मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का है, जो आपको इससे पहले के वीडियो लेक्चर में जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बता रहा था, उसके लास्ट में मैंने शेयर किया था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, और उसी का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, given that क्या दिया गया है, fx is equal to x square minus 5x minus 14, ठीक है। then fa is equal to, देखिए ये पॉलिनोमियल दिया गया है और x को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स A से, x को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स A से, तो जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर हम A रिप्लेस कर देंगे। तो fa की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14, ओके। तो 14i, याद रखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी कांस्टेंट टर्म जो होता है, कांस्टेंट टर्म में केवल कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा जाता है, बल्कि कांस्टेंट टर्म के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जो दी हुई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, मतलब जो ए का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। उसी तरह यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई लिखी हुई है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेयर आई इज इक्वल टू, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बना लेंगे 1 0 0 1, ओके। अब हम ये देखेंगे कि fa की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक तो मुझे a स्क्वायर की जरूरत है, a आपको दिया ही गया है, बाकी -5 से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके एलिमेंट्स को, और -14 है, यानी ये 3 स्टेप चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए
ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, भाई ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए यानी मैट्रिक्स ए दी गई है 3 - 5 - 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 5 - 4 2। कभी कभार हमारे बच्चे मतलब हमारे स्टूडेंट्स ए स्क्वायर का मतलब जो मैट्रिक्स ए होती है उसके एलिमेंट्स का वो स्क्वायर कर देते हैं, तो वो गलत होता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए को खुद ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं करना है। तो पहली मैट्रिक्स में रो ले लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम, और ये कंपेटेबल है, ये भाई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसलिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 3 × 3 3 3 are 9, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो 3 × -5 3 × -5 हो जाएगा -15, 3 5 जा 15, और -5 × 2 हो जाएगा -10। वैसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 × 3 -12, 2 × -4 -2 4 जा 8, -4 × -5 माइनस प्लस 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी बच्चों 20 + 9 29, -10 और 15 -25, -12 -8 -20, 20 + 4 24, ओके। ये ए स्क्वायर की वैल्यूज मैंने ऑब्टेन की है, देख लीजिए ध्यान से इसको। अब उसके बाद हम ए अब मतलब वापस हम एफ ए स्टेप्स पे आएंगे, ओके। इसको नोट कर लीजिए तब तक आप लोग। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऑब्टेन कर ली है। अब हम फंक्शन एफ ए यूज करेंगे, यानी एफ ए इज इक्वल टू, पहले क्या दिया गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है -5 है, -5 और ए मैट्रिक्स दी गई है आपको 3 -5 -4 2, फिर -14, और आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो सॉल्व करेंगे आगे इसको, 29 -29 -25 -20 24। देखिए बेटा ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, भाई 5 एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -5 3 जा 15, 5 5 जा 25 -25, 5 4 जा 20 -20, और 5 2 जा 10, ठीक है। माइनस मैंने यहाँ पे लिख लिया था। वैसे ही 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 जा 14 0 0 14 1 जा 14। अब सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों ये तीनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं ना 2 क्रॉस 2, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम रिस्पेक्टिव साइन के साथ हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर 29 है, यहाँ पर -15 -14, वैसे सेकंड एलिमेंट -25 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 और -0, फिर आते सेकंड रो में -20, यहां पर माइनस माइनस प्लस 20 और -10, सॉरी गलत हो गया, माइनस माइनस प्लस 20, फिर -0, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट पे, यहां पर दिया गया है 24 और -10 और -14, ओके। देखिए बच्चों, तो 29 -15 -14 हो जाएगा -29, यहां पर +20 -20 कैंसल आउट 0, +25 -25 कैंसल आउट 0, और 24 और 10 -14 हो जाएगा -24।
तो देखिए 29 से 29 कैंसिल आउट, 14 से 14 कैंसिल आउट, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके आ जाते हैं 0, मतलब ये क्या बन गई, एक नल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि एफ यानी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल fx में जब x को a से रिप्लेस करते हैं तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल fa मिलता है, और उस fa की वैल्यू क्या आ रही है, एक नल मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको a क्यूब फाइंड करना दिखाता हूं। सो एज वी हैव ऑब्टेन्ड fa इज इक्वल टू 0, fa इज इक्वल टू 0 का मतलब भाई fa की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 49, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, मतलब O के बराबर आएगी, ठीक है। अब बेटा हम इस स्टेप को आगे प्रोसीड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी -5 और -49 हम दोनों क्या करेंगे, आरएचएस में ट्रांसफर कर देंगे, तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 14i उधर जाएगा तो +49 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, O स्टैंड फॉर नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस में। तो नल मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, मतलब ये एक तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। हाँ, सेकंड स्टेप में आपको क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड ए क्यूब, क्या फाइंड करना था आपको, ए क्यूब। तो जरा हम देखते हैं ए क्यूब क्या होता है, a इंटू ए स्क्वायर होता है। अगर हम मैट्रिक्स ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर दे देन वी गेट ए क्यूब, ठीक है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस 49 मैंने ऑब्टेन किया है, तो ए क्यूब के लिए हम ए स्क्वायर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे हम दोनों के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करें और चाहे हम दोनों के राइट साइड में मल्टीप्लाई करें, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे लेफ्ट या राइट में किसी एक में से कर लेते हैं, तो a इंटू ए स्क्वायर a 5a प्लस 49, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा a क्यूब, a से भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो 5 तो स्केलर है, 5 ऐसे ही लिखा रहेगा, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर 14, a इंटू आई हो जाएगा ai, ठीक है। a क्यूब इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, a क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि दी हुई है आपको, और i भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और आइडेंटिटी भाई i स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो ai की वैल्यू क्या आएगी, केवल और केवल a ही आएगी, मतलब ai इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 29 माइनस 25 माइनस 20 24 प्लस 14, a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू आपको दी गई थी, मैं एक बार देख ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2, ओके। तो भाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 टू द 10 और 4 14, माइनस 5 इंटू 25 125, माइनस 20 इंटू 5 माइनस 100, और 5 इंटू 24, तो 5 4 द 20, 5 टू द 10 और 2 12 120। वैसे ही यहाँ पर 14 3 जा, तो 14 3 जा कितना हो जाएगा 42, माइनस 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 4 माइनस 56, 14 टू द 28। अब इनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, तो 145 प्लस 42 माइनस 125 माइनस 70 माइनस 100 और प्लस इंटू माइनस माइनस 56। वैसे यहाँ पे लास्ट में 120 और प्लस 28 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपना रिजल्ट निकालेंगे, तो आएगा 5 2 7 4 4 8 एंड 1 187,
और माइनस 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 ही रहेगा, 505, 2 + 7 9 और 195, ठीक है। और माइनस 156 और 120 + 28 148। तो ये आएगी ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन। यस, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, इफ x यानी x एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन करनी है और x मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दी गई है एक अनदर मैट्रिक्स की, वो अनदर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ रहा है, -7 -8 -9 2 4 6 के बराबर आ रहा है। देन यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स x। हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स x, ठीक है ना। तो पहली चीज तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि अगर हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना है तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। भाई हम कोई मैट्रिक्स तो लिख नहीं सकते हैं कि हमने 2 × 2 लिख दिया, 3 × 3 लिख दिया, 4 × 4 लिख दिया या 3 × 2 लिख दिया, ऐसा नहीं ना। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि x कौन सी मैट्रिक्स होगी, मतलब कौन सी मैट्रिक्स सूट करेगी जिसके साथ ये कंपैटिबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है, उसके ऑर्डर को भी हमें ध्यान रखना है। मतलब दो चीजें हमें देखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से कंपैटिबिलिटी और ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। देखिए कंपैटिबिलिटी क्या है, कंपैटिबिलिटी में क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix is equal to number of rows of second matrix। यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो ये तो कंपैटिबिलिटी है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। और ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। उसके ऑर्डर के लिए मैंने बताया था पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन पे मैट्रिक्स x, पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, क्या होगा ये हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देख करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां पर जो सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स में आपको दो नंबर ऑफ रोज दिख रही हैं और 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं। मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। वैसे यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स को भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही, मतलब दो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी और 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, मतलब 3 वर्टिकल एंट्रीज हैं। तो 2 × 3 इसका ऑर्डर है, 2 × 3 इसका ऑर्डर है। अब इस मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स x मैंने लिखी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट वी हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स हो जो कि कंपैटिबल हो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो कंपैटिबिलिटी में क्या दिखाया जाता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड, यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, 2 होंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये मैट्रिक्स अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। कंपैटिबिलिटी क्या कहती है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। तो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या है, 2, तो वो 2 क्या हो जाएंगे, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तभी तो जाकर के दोनों लोग इक्वल होंगे और ये कंपैटिबल होंगे फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला मैंने ये चेक किया। फिर दूसरा चेक करते हैं बेटा
देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 3 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 2 क्रॉस 3। अब देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इनटू नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम, ठीक है ना। यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है। मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, बेटा यहां पर मैंने पहले गलती से इक्वल लगा दिया था, वो इक्वल हट करके क्रॉस होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड। अब देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है 2 क्रॉस 3, तो 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 होंगे, तभी जाकर के ये ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज शो करेगा, ठीक है ना। और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम कितने हैं, 3 है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 लिखा जाएगा, जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो मैट्रिक्स X है उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। जो मैट्रिक्स X है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, जो कि कंपैटिबल होगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, और रिजल्टेंट क्या देगा, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देगा। ये 3 बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स X क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम कुछ एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स X है, लेट X इक्वल टू A B C D, ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं मैट्रिक्स X क्या है, A B C D, ये इसकी एंट्रीज हैं जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में दी गई हैं। अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे, देन X हो जाएगा आपका A B C D, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और रिजल्टेंट आएगा आपका -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कंपैटिबिलिटी मैंने चेक ही कर ली है, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A इंटू 1 हो जाएगा A, B इंटू 4 हो जाएगा 4B, फिर A इंटू 2 2A, B इंटू 5 5B, A इंटू 3 3A प्लस B इंटू 6 6B। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो C इंटू 1 C, B इंटू 4 4D, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो C इंटू 2 2C, D इंटू 5 5D, फिर अब